सेलिन सरखान से मिलने उसके ऑफिस आती है और बताती है कि क्लाइंट मिस्टर एफ.ए. एक्मन का प्रोजेक्ट तुम्हारे डैड ने अप्रूव कर दिया है। सुन के सरखान कहता है अगर मेरे डैड ने अप्रूव कर दिया तो फिर उसके बाद मेरे अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर सेलिन कहती है ठीक है, अगर कोई और काम है या कहीं और साइन करने है तो मेरे हनीमून पर जाने से पहले मुझे बता दो। ये सुनकर एडा वहाँ से चली जाती है। एडा के जाने के बाद सेलिन सरखान से कहती है कि तुम अपने कंपनी के लिए कोई और PR ढूंढ लो, क्योंकि शादी के बाद मैं कंपनी छोड़ दूंगी। सरखान सेलिन को समझाता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम ये पोजीशन छोड़ो और दोबारा इस बारे में सोच लेना। सेलिन कहती है कि इस टाइम मैं अपने और फेरिट के रिलेशनशिप के बारे में सोच रही हूँ और कुछ नहीं सोचना चाहती, और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। जेरिन ऑफिस आती है और पेरल से कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, और उसके बाद उसे बताती है कि एंगिन तुमसे प्यार करता है और मेरी गलती है कि मुझे खुद से तुम्हें ये सब नहीं बताना चाहिए था, लेकिन एंगिन तुम्हें खुद कुछ नहीं बता पा रहा था, इसलिए मैंने ये सब तुम्हें बताया। मैं और एंगिन एडा की एंगेजमेंट पर मिले थे और उसने बताया था कि वो तुमसे 10 साल से प्यार करता है, और इसीलिए मैंने एंगिन की हेल्प की तुम्हें जेलस फील कराने में, और उसे मना करा था तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने के लिए। ये सुनकर पेरल कहती है ये सब करने से अच्छा मुझे अगर सब खुद बता देता। जेरिन कहती है अगर वो ये सब कर सकता होता तो कब का कर लेता। फिर जेरिन और पेरल दोनों मिलकर एंगिन के पास जाती है और पेरल एंगिन से कहती है तुम मेरे साथ डिनर पर चलना। एंगिन कहता है ठीक है। पेरल के जाने के बाद जेरिन एंगिन से सॉरी बोलती है अपनी सच्चाई छुपाने की वजह से, और एंगिन उसको माफ कर देता है। सरखान की मॉम पेरल को वीडियो कॉल करती है सरखान के बारे में पूछने के लिए, और वो वहाँ ऑफिस में एडा को देख लेती है और फिर सैफी से कहती है इसका मतलब एडा इटाली नहीं गई। सरखान सेलिन को मैसेज करके कहता है मैं ऑफिस में हूँ, क्या तुम आ सकती हो। फिर सेलिन उसका मैसेज देख के फेरिट को कॉल करके कहती है मैं ऑफिस में हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करने थे, तुम अपनी मॉम के साथ चले जाओ, मैं वहीं डायरेक्ट आ जाऊंगी। लेकिन फेरिट सेलिन को घर के बाहर से ही कॉल करता हुआ देख रहा होता है और उसका पीछा करता है। एडा सरखान से पूछती है सेलिन क्या करने आई थी। सरखान उसे बताता है कि सेलिन कंपनी छोड़ रही है, इसीलिए मैं आज उससे बात करूंगा। एडा कहती है ठीक है, तो मैं घर चली जाती हूँ, आंटी मेरा वेट कर रही होंगी। सरखान कहता है ठीक है, लेकिन रात को याद से घर आ जाना। सेलिन ऑफिस आती है और सरखान उसे बिठाता है। फेरिट बाहर खड़ा होकर दोनों की बातें सुन रहा होता है। सरखान उससे कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तुमने बचपन से लेकर आज तक हर प्रॉब्लम में मेरा साथ दिया और हमेशा मेरे साथ खड़ी रही हो और हर चीज में, लेकिन हमने बहुत ट्राई किया और हमारा रिलेशनशिप नहीं चल पाया। सेलिन कहती है तुम भी मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, और मैंने उस दिन बहुत हिम्मत करके तुमसे कहा था कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो मैं फेरिट को छोड़ दूंगी, और एडा ने भी मुझे आकर बताया था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, इसीलिए तुमने मुझे जेलस कराने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट की थी, और उस दिन भी तुमने मुझे बोला था मेरा वेट करो मैं आ रहा हूँ, और मैं घंटों तक तुम्हारा वेट कर रही थी लेकिन तुम नहीं आए। सरखान कहता है मैं जानता हूँ तुम बहुत ब्रेव हो और तुमने खुद से आकर मुझे ये सब बताया, और मैं तुमसे कुछ नहीं बोल पाया और ना ही एडा से कुछ बोला, और उस दिन एडा इटाली जा रही थी मुझे छोड़ के, और मैं तुम्हारे पास आना चाहता था बात करने, लेकिन मैं एडा के पास चला गया। सेलिन कहती है तुम और मैं एक जैसे ही, लेकिन तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया, कांग्रेचुलेशंस। ये सारी बातें सुनकर फेरिट की तबीयत खराब हो जाती है। सेलिन कहती है मैं तुमसे नाराज थी क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि जिस तरीके से तुम एडा को देखते हो और स्माइल करते हो ये सब तुम मेरे लिए करो, लेकिन मैं सपनों की दुनिया में जी रही थी। ये सारी बातें सुनकर फेरिट की ऑफिस के बाहर खड़े होकर ज्यादा हालत खराब होने लगती है, और जेरिन उसे देख के हॉस्पिटल ले जाती है। और बाद में सेलिन सरखान से कहती है कि फेरिट बहुत अच्छा लड़का और मैं अब उसे दोबारा अपसेट नहीं करना चाहती, और मैं यही बताने ऑफिस आई थी, और अगर उसे मेरा यहाँ ऑफिस में काम करने से प्रॉब्लम होगी तो मैं ऑफिस नहीं आऊंगी और उसके साथ चली जाऊंगी। सरखान कहता है ठीक है। सेलिन कहती है थैंक यू मुझे समझने के लिए, और कल शादी में मिलते हैं। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। बाद में जेरिन फेरिट से पूछती है तुम ठीक हो ना। फेरिट कहता है हाँ मैं ठीक हूँ और थैंक्स मेरी हेल्प करने के लिए। मुझे आज लाइफ में पहली बार पैनिक अटैक आया और मैं बहुत डर गया था। जेरिन कहती है सच बताऊं मैं भी उस टाइम तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत डर गई थी, लेकिन हुआ क्या था, तुम बहुत डिप्रेस लग रहे हो। फेरिट कहता है कुछ नहीं, बस कुछ टाइम से कुछ चीजें मेरी आंखों के सामने ही हो रही थी और मैं जानबूझ के उसे देखना नहीं चाहता था जिसकी वजह से मुझे तकलीफ हो, लेकिन आज वो दिन आ ही गया और ये सब हो गया। जेरिन कहती है मैं दुआ करूंगी फ्यूचर में जो तुम्हारे लिए सही हो वो तुम्हें मिले। फेरिट कहता है थैंक्स, लेकिन ये सब किसी को मत बताना जो भी आज हुआ। जेरिन कहती है तुम टेंशन मत लो, ये हमारा सीक्रेट है, और फिर जेरिन वहाँ से चली जाती है। रात को पेरल और एंगिन दोनों ऑफिस में डिनर करते हैं और पेरल एंगिन से पूछती है तुम मुझसे कुछ कहने वाले थे ना। एंगिन कहता है मैं सुबह से यही सोच रहा हूँ कि तुमसे कैसे बोलूं, लेकिन अब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। ये सुनकर पेरल एंगिन को किस कर देती है और फिर कहती है ये सब करने के लिए तुमने मुझे मजबूर करा है, और वहाँ से चली जाती है। एडा सरखान से मिलने उसके घर आती है और फिर दोनों मिलकर डिनर रेडी करते हैं एक साथ और बातें करते हैं। सेलिन घर आती है और फेरिट को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन ऑफ होता है। फिर सेलिन फेरिट को वॉइस मैसेज करती है और कहती है तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स के घर गई थी और तुम वहाँ भी नहीं आए, और मुझे बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारी, तुम ठीक तो हो ना। सरखान एडा से कहता है मैं सोच रहा था कि तुम कहीं मुझसे परेशान होकर दूर ना चली जाओ। एडा कहती है नहीं, तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि तुम एक रोमांटिक रोबोट हो।
फिर सरकान कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें मेरा आई लव यू का जवाब दे देना चाहिए। एडा कहती है कि पहले तुम बोलो। सरकान कहता है कि जैसे मैंने पहले भी तुम्हें कहा था कि मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ एडा यिल्दिज। फिर एडा कहती है हमारी फीलिंग सेम है सरकान बोलत। बाद में एडा कहती है आज हम कौन सा स्टार देखेंगे। सरकान कहता है आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है और उसे एक पेपर देता है जिसमें लिखा होता है कि सरकान ने उसके लिए एक स्टार खरीद लिया है। फिर सरकान कहता है कि आज से आसमान में एक एडा स्टार भी होगा। फिर वो उसे स्टार दिखा और एडा वो देख के उसे हक कर लेती है और थैंक्स बोलती है और सरकान उसे किस करता है और फिर बाहर बारिश होने लगती है। फेरिट सेलिन का वॉइस नोट सुनता है और अगले दिन सेलिन की शादी की तैयारी हो रही होती है। एडा और सरकान दोनों तैयार होकर वहाँ जाते हैं। कादिर सरकान के डैड से मिलने आता है और उन्हें एक एनवेलप देकर कहता है इसमें उन लोगों की पिक्स और डिटेल्स हैं और वो लोग इस्तांबुल में ही रहते हैं और इसमें उनका एड्रेस भी है। और फिर सरकान के डैड से पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद सरकान के डैड वो एनवेलप खोलते हैं और एडा का नाम पढ़ के हैरान हो जाते हैं और पिक्स देखते हैं जिसमें एडा की बचपन की पिक होती है उसकी आंटी के साथ। और ये देखकर सरकान के डैड गुस्से से पागल हो जाते हैं। सरकान की मॉम वहाँ आती है और उनसे पूछते हैं क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें बताया था ना उस एक्सीडेंट के बारे में। वो कहती है हाँ उनकी एक बेटी भी थी और मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की जिससे मैं उसकी हेल्प कर सकूँ लेकिन वो मुझे नहीं मिली। सरकान की मॉम उनसे कहती हैं कि लेकिन तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, तो उस आदमी की गलती है जिसने वो बिल्डिंग बनाई थी। सरकान के डैड कहते हैं मुझे पता चल गया है कि वो लड़की कौन है। सरकान की मॉम पूछती है कौन है। सरकान के डैड उन्हें वो डॉक्यूमेंट सिखाते हैं जिसे देखकर वो हैरान हो जाती हैं और अपना सिर पकड़ लेती हैं। फिर सरकान के डैड उनसे पूछते हैं कि एडा इटली में है ना और सरकान का तो उससे ब्रेकअप हो गया ना अब। सरकान की मॉम कहती है नहीं वो सरकान के ऑफिस में ही काम कर रही है और कहीं उसे ये सब पता तो नहीं चल गया और वो अपने पेरेंट्स की डेथ का बदला लेने आई हो। ये सुनकर सरकान के डैड कहते हैं कि मुझे इस बारे में सरकान को बताना पड़ेगा, लेकिन सरकान की मॉम उन्हें रोक लेती है और कहती है अगर उसे ये सब पता चल गया तो वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। लेकिन सरकान के डैड उनकी बात नहीं मानते और कहते हैं मुझे ये सब सरकान को बताना पड़ेगा वरना मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा और मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। एडा की आंटी के पास उनकी मॉम का फ़ोन आता है और एडा की आंटी उन पर गुस्सा करती है और कहती है आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की, मैंने आपको ज़िंदगी में पहली बार किसी की हेल्प करने के लिए बोला था और आपने वो भी नहीं की। फिर उनकी मॉम उन्हें बताती हैं कि एडा ने खुद अपनी स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र करवाई है, मैंने कुछ नहीं किया। ये सुनकर एडा की आंटी सोचती है सब एडा ने सरकान की वजह से ही करा होगा। सेलिन शादी से पहले कुछ पेपर साइन करती है और मिस्टर एफ ए अकमन को कॉल करती है और कहती है कि मुझे आपका ऑफ़र मंजूर है, मैंने अपने शेयर्स आपको भेज दिए हैं और पेपर साइन करके आपके ऑफिस भिजवा दिए हैं। एडा सरकान और सब शादी में जाते हैं लेकिन फेरिट सेलिन और सरकान की बातें याद करता है और शादी करने से मना कर देता है और कहता है ये सब गलत है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता है तुम किसी और से प्यार करती हो। सेलिन उसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, लेकिन फेरिट उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है और सेलिन भी वहाँ से चली जाती है और ये देखकर सरकान उसके पीछे जाता है और एडा ये सब खड़े होकर देख रही होती है।